क्या असल सूरत हाल है ऑपरेशन मुरीद की? दर्जनों या सैकड़ों की तादाद में डेड बॉडीज हैं। रात को जो मुकदमा दर्ज किया गया ना मुरीद के में, किसी भी सिविलियन की हलाकत का जिक्र नहीं है। अब उन्होंने जुम्मे को दोबारा एहतजाज की कॉल दी। तो हर चौक में हर जगह पे एहतजाज किए गए हैं। दर्जनों लोग वहां पे मौजूद थे और जब पुलिस वहां पे पहुंचती थी वो डिस्पर्स हो जाते थे। मेरा ख्याल है मैं जुम्मे को भी एहतजाज को भी इसी नजर से देखूंगा। साद रिजवी और अनस हैं, वो हैं हसास इदारों के पास, वो गिरफ्तारी जाहिर नहीं कर रहे। पुलिस ये जब मुरीद के पहुंचे हैं ना तो पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इनके घर पे छापा मारा, यतीम खाने। अब 25 लाख की करेंसी जिसमें दिनार भी हैं, जिसमें डॉलर भी हैं, कैनेडियन डॉलर भी हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करें 25 लाख को तो ये करोड़ों में बन जाती है। 50,000 की इंडियन करेंसी भी बरामद हुई है। ये कहाँ से आई है? गोगी भट्ट गिरफ्तार है या नहीं गिरफ्तार? तीफी भट्ट के जनाजे का वेट किया जा रहा है। जनाजा भी हो गया है, पुल भी हो गया है। अगर उन्होंने गोगी भट्ट का घूंट भरना होता ना तो मेरा ख्याल है भर चुके होते। कल उनकी बेल भी कैंसिल हो गई अदम पैरवी की वजह से। तीफी भट्ट के बेटे ने ये लिख कर दे दिया कि वो मजीद कोई कार्रवाई नहीं करेगा और बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। ये यानी कि ये पुलिस ने पक्का बंदोबस्त किया कि कल को ये कोर्ट में जाते हैं या कोई ऐसी वैसी को रिट करते हैं या कुछ करते हैं तो हम बताएंगे ये देखे जी सीसीडी का तूती तो बोल रहा है इस वक्त, ये तो माने हैं। क्या ये जंगल का कानून है? जंगल है ये 2025 चल रहा है। नेफे में पिस्तौल चल रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है और हर वाकये में लोग छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे आज के मेहमान अहमद फराज साहब जियो में काम करते हैं, अपना पॉडकास्ट भी करते हैं। आप क्राइम के हवाले से और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इनको सुनते रहते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम अहमद फराज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल साहब। अहमद फराज साहब, दो टॉपिक्स पे आपसे बात करनी है। एक तो मुरीद के पे बात करनी है और एक ये गोगी भट्ट वगैरह के इशू पर बात करनी है। जी, तो मुरीद के पे शुरू करते हैं। आप तो वहाँ कवरेज कर रहे थे मुरीद के पे। अब बहुत सी अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। कोई कहता 500 बंदा मर गया है, कोई कहता 300 बंदा मर गया है, कोई कहता मैसेकर हो गया है। क्या असल सूरत हाल है ऑपरेशन मुरीद की? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन मिडनाइट जो था, ये इतवार और पीर की दरमियानी रात को शुरू किया गया। आपको आपके इल्म में है। जहां तक आपका ये सवाल है कि जी दर्जनों या सैकड़ों की तादाद में डेड बॉडीज हैं, तो ऐसी चीज कोई नहीं है। वहां पर जो ऑफिशियल पुलिस की जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक एक जवान उनका शहीद हुआ है, 39 जवान उनके जख्मी हुए हैं और 3 राहगीर जो हैं वो इस वाक़े में हलाक हो गए हैं। जिस तरह ये दावा किया जा रहा है कि जी इस मजहबी जमात के टीएलपी के दर्जनों सैकड़ों लोग हलाक हो गए। देखें, आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की हुई है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी आप मेरे साथ करते रहे खबरें में। 1-2 दहाइयों से हमने इकट्ठे काम किया वहां पे। मुझे ये बताएं कि डेड बॉडीज अगर 300 या 200 या 150 भी हों, क्या उनको छुपाया जा सकता है? कतई नहीं छुपाया जा सकता। अगर डेड बॉडीज थी तो वो कहाँ है? वहां पर जो एविडेंस जो है, जो शहादत है अभी तक की इतलात के मुताबिक, वो 3 से 6 लोगों की है और इतनी ही हलाकत हुई है। आप ये देखें ना, रात को जो मुकदमा दर्ज किया गया ना मुरीद के में, वो 32 दफा के तहत वो मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छा, उस मुकदमे में किसी भी सिविलियन की हलाकत का जिक्र नहीं है। आपने वो एफआईआर पढ़ी होगी जिसमें 302 भी है, 324 भी है, जिसमें दहशतगर्दी की दफात हैं, जिसमें साजिश भी है। 32 दफा के तहत वो एफआईआर दर्ज की गई है। अच्छा, उस एफआईआर का एक लफ्ज मैंने खुद पढ़ा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो एसएचओ शहीद हुआ है, शहजाद नाम है उनका जिक्र है। किसी सिविलियन का जिक्र नहीं है कि कितने हलाक हुए हैं। जख्मियों का जिक्र है कि जख्मी जो 39 जख्मी थे पुलिस के वो हैं और 40 जख्मी गालबन सिविलियन से वो जख्मी हुए, उनका जिक्र मौजूद है। जहां तक ये दावा किया जा रहा है कि 200 या 300 हलाकतें हुई हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। साद हसन और साद रिजवी जो है और उनके जो भाई हैं, गालबन असद नाम है अनस जी, अनस, ये दोनों के बारे में अभी तक मुतजाद इतलात हैं। वो कोई इतलात ये है कि शायद ये गिरफ्तार हैं और कुछ इतलात ये है कि ये गिरफ्तार नहीं है, ये जख्मी हैं और अपने लोगों के पास है। अभी तक ये भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसके बारे में अभी तक कोई तस्दीक नहीं की। अच्छा, एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है इसमें। अच्छा, वो आपका पॉडकास्ट बड़े सही टाइम पे आया है। पुलिस ये जब मुरीद के पहुंचे हैं ना तो पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इनके घर पे छापा मारा, यतीम खाने जहां पर ये रहते हैं, जहां पर उनके वालिद साहब बाबा जी का मजार भी है। वहां पर पुलिस ने करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। वीडियोज आई हैं।
جی उनमें बिल्कुल। अच्छा, घड़ियां भी हैं, उनमें सोना भी है। 25 लाख, जी उसमें 25 लाख की करेंसी सिर्फ गैर मुल्की है। अब 25 लाख की करेंसी जिसमें दिनार भी हैं, जिसमें डॉलर भी हैं, कैनेडियन डॉलर भी हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करें 25 लाख को तो ये करोड़ों में बन जाती है। 6-7 करोड़ नकद है, इसके अलावा 1420 ग्राम सोना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कितने करोड़ को सोना होगा। और हाँ, सबसे अहम बात, 50,000 की इंडियन करेंसी भी बरामद हुई है। ये कहाँ से आई है? अब देखें ना कि करोड़ों रुपए के जेवरात, सोना, नहीं, चांदी। अब एक और बात है। अब जी उन्होंने जुम्मे को दोबारा एहतजाज की कॉल दी हुई है और कहा है कि सारे जुम्मे को दोबारा एहतजाज होगा। आप जुम्मे का एहतजाज कैसे देख रहे हैं? देखिए, जुमे का ये जो हुआ है मुरीद के में जो हुआ है ना, इसमें 8 से 10 हजार लोग शामिल थे, उनका ये कहना है। लेकिन पुलिस ये कहती रही ये लोग कम थे। अब आप इसी को अंदाजा लगा लेना, उन्होंने जुमे की कॉल दी है, फिर उन्होंने कल की कॉल दी हुई थी। कल पीर को जो एहतजाज हुए हैं, वो हर चौक में हर जगह पे एहतजाज किए गए हैं। दर्जनों लोग वहां पे मौजूद थे, और जब पुलिस वहां पे पहुंचती थी वो डिस्पर्स हो जाते थे। मेरा ख्याल है मैं जुमे को भी एहतजाज को भी इसी नजर से देखूंगा। हाँ, अगर वो किसी एक जगह कॉल देते हैं कि जी यतीम खाने इकट्ठे होना है, मुरीद के इकट्ठे होना है, तो फिर दाता हालात साहब की डिफरेंट होंगे। दाता साहब की कॉल है ना, दाता साहब। देखिए, अगर वो डॉक्टर साहब की कॉल देंगे तो जाहिर है पुलिस वहां पे होगी। अगर आएंगे भी तो दर्जनों की तादाद में है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी हजारों की तादाद में वहां पे मुजाहिरीन निकलेंगे। जिस तरह पुलिस ने ऑपरेशन किया है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी जानों को खतरे में डाल के जिस तरह ऑपरेशन किया है ना, मेरा नहीं ख्याल कि जुमे को इतनी बड़ी तादाद में वो आएंगे बाहर। अच्छा, नहीं, लोग वो कहते हैं जी साद रिजवी और अनस हैं, वो हैं हसास इदारों के पास, वो गिरफ्तारी जाहिर नहीं कर रहे। मैंने चौधरी फवाद का भी ट्वीट पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि जी आप उनकी गिरफ्तारी जाहिर करें। वो गिरफ्तारी जाहिर नहीं कर रहे। ये क्या मंतक हो सकती है गिरफ्तारी जाहिर ना करने की? देखिए मौजूम साहब, बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें मुकदमा भी उन्होंने दर्ज कर लिया। देखिए, जो पहले दिन से एहतजाज को रोका जा रहा था ना, उसमें हमारी इत्तलात के मुताबिक जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, उनका ये मौकफ था कि उनके पास कुछ शवाहिद हैं कि इन्होंने यहाँ से निकलना है, इन्होंने खराबी पैदा करनी है, और फिर इन्होंने गालिबन पिशावर से कुछ पीटीआई के लोगों को बुलाना है। इस्लामाबाद में इन्होंने पूरा वहां पे एक तमाशा लगाना था। इनके हम्म, पास कुछ रिकॉर्डिंग्स थी, कुछ देखें जिस तरह करेंसी बरामद हुई है, तो मैं तो इसको बड़े, जिसे कहते हैं इसको जिसे कहते हैं ना, बड़े अफसोस की बात है। अगर 50,000 इंडियन करेंसी बरामद हुई है, तो फिर ये उनको जवाब देना चाहिए ना कि ये कैसे आई है, कहाँ से इनके साथ इनके राब्ते किन एजेंसीज के साथ थे। हम्म। अगर पुलिस इनको रोक रही थी, हसास इदारे इनको रोक रहे थे, तो कोई शवाहिद थे, कोई इतलात थी ना, इसीलिए तो रोक रहे थे कि ये आगे ना जाए। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अब सूरत हाल ये है कि वो जो कहते हैं स्नाइपर से गोलियां मारी गई हैं लोगों को, ऊपर स्नाइपर चढ़ा के बत्ती बंद करके स्नाइपर्स ने डायरेक्ट शॉट्स लिए हैं लोगों पर, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जो एफआईआर की जुबान है ना, जो एफआईआर में लिखा है, एफआईआर में पुलिस ने ये लिखा कि इन्होंने पुलिस नहीं का नहीं, मैं वेपन आपसे तो छीन के हकीकत जानना उसी चाहता से हूँ। फायरिंग की है। पुलिस झूठी फायरिंग एफआईआर भी दर्ज कर लेती है, हकीकत क्या है? देखिए, फायरिंग तो वहां पे हुई है, और हम्म, कुछ हमारे पास फुटेजेस भी आई थी जिनमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इट मीन अगर पुलिस फायरिंग कर रही थी तो उस हजूम से भी तो फायरिंग की जा रही थी ना। अब वो वेपन कहाँ से लेके आए, वेपन उनके पास कौन सा था, ऑटोमेटिक था, कौन सा था, ये जाहिर है उन्होंने फायरिंग तो उन्होंने की है। लोग भी जख्मी हुए हैं, गोलियां तो लगी हैं ना लोगों को, पुलिस वालों को भी लगी हैं, सिविलियंस को भी लगी हैं। अच्छा, ये भी है कि कोई मुज़ाकरात भी हुए थे पुलिस के और साद रिजवी के, या वो बेचारा फरियाद ही करता रहा कि मेरे से जी, मुज़ाकरात मुज़ाकरत, कर बिल्कुल लें? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक एक डेलीगेशन के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे, और मुज़ाकरात में साथ जो रिजवी थे, उन्होंने गालिबन ने ये मुतालबा रखा था एक कि यहाँ पर जो उनका जो वालिद साहब का जो मिज़ार शहीद किया गया उसको दोबारा तमीर किया जाए, जो जो कुछ पुलिस ने वहां से बरामद किया है वो वापस किया जाए, और उनको सेफ पैसेज दिया जाए। गालिबन ये मुज़ाकरात 2-3 दफा हुए हैं, लेकिन शायद ये जो है इन पर डेड लॉक रहा, और डेड लॉक की वजह से ही ये ऑपरेशन करना पड़ा। डेडलॉक किस बात पे रहा? मज़ार की तामीर पे रहा, रकम की वापसी पे रहा, या सेफ पैसेज पे रहा? तीनों पे तीनों पे डेडलॉक रहा। उनके तीनों मुतालबे यही थे कि जी हमें सिर्फ पैसे दिया जाए, जो कुछ वहां से सेफ पैसेज वापस जाने का था या आगे जाने का था? वापस जाने का सिर्फ पैसे था उनका। बस। तो जी, हुकूमत उनको वापस भी नहीं जाने दे रही थी और वापस आगे भी भी नहीं नहीं जाने जाने। दिया। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, आप जरा अगले टॉपिक पे आते हैं। जी, गोगी भट्ट गिरफ्तार है या नहीं गिरफ्तार? देखिए, गोगी भट्ट मेरा नहीं ख्याल कि वो गिरफ्तार है। अगर वो गिरफ्तार होते ना,
तो पुलिस अब तक उनका भी घूंट भर चुकी होती। मेरा ख्याल था, हमारे लोगों को ख्याल था कि शायद तीफी बट के जनाजे का वेट किया जा रहा है, और जनाजा तो कल हो गया है, परसों जनाजा भी हो गया है, कुल भी हो गया है। अगर उन्होंने गोगी भट्ट का घूंट भरना होता ना, तो मेरा ख्याल है भर चुके होते। ये गोगी भट्ट थोड़ी गिरफ्तार ना नहीं हो है कि हमारी इत्तला 15 के दिन मुताबिक। बाद भी। वो छापे से कबल वहां से निकलने में कामयाब हो गए हैं, और फिर वहीं पे चले गए जहां पे वो पहले 1.5 साल रिपोज रहे हैं। वो कहाँ पे हैं? वो मैं बता रहा हूँ ना, 1.5 साल जहां पहले वो रिपोज रहे, पाकिस्तान में ही है, क्योंकि उनका पासपोर्ट ब्लॉक है, आईडी कार्ड ब्लॉक है, बाहर तो वो जा नहीं सकते, उनका स्टॉप लिस्ट में उनका नाम है। 1.5 साल जब ये बलाज मर्डर हुआ था 19 जनवरी 2024 को, उसके बाद से वो रिपोज रहे हैं 1.5 साल। 2-3 माह पहले वो सामने आए ना। पहले तो उनको पकड़ने की कोशिश ही नहीं हो रही थी ना। नहीं, वो घर पकड़ने पे की भी थी। रपोश थे, घर पे भी उन्होंने किला ही बनाया हुआ था, वो जो लाहौर में उनका कनाल पे घर जी है उसको उन्होंने जी, किला बनाया हुआ था, वहीं पे रह रहे थे। अब तो बिल्कुल। वहां पे नहीं है ना। नहीं, वे वहां पे नहीं है, उनकी फैमिली भी वहां पे नहीं है, और वो खुद भी नहीं है। और कहा ये जा रहा है कि वो किसी महफूज मुकाम पर उसी जगह पे चले गए हैं जहां वो पहले थे, बेल कराने से पहले थे, क्योंकि कल उनकी बेल भी कैंसिल हो गई अदम पैरवी की वजह से। बेल भी कैंसिल हो गई है। जी। अच्छा, अब तीफी भट्ट के बेटे ने ये लिख कर दे दिया कि वो मजीद कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और बयान भी रिकॉर्ड करा दिया, ये जी, बात ठीक? उनकी फैमिली पर यही प्रेशर था कि जी डेड बॉडी जब तक नहीं, तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वो एफिडेविट नहीं देंगे, और जब तक वो ये नहीं करेंगे जी वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप ये देखें ना कि उन पुलिस ने एक तरफ उनसे भी लिखवा लिया, और दूसरा एक लतीफा मैं आपको सुनाता हूँ। लतीफा सुने आप, आपको भी पता है कि ये मुकाबला क्या था, ये असली था हम्म। ये जाली था। डीपीओ रहीम यार इरफान सोमू की जानिब से 2 तस्वीरें भिजवाई जाती हैं कि जी वो अस्पताल में 2 कांस्टेबल्स की इयादत कर रहे हैं। अंदाजा करें आप। अब ये 2 कांस्टेबल कौन है? ये बताया गया जी, ये 2 कांस्टेबल वही हैं जिनको तीफी बट के साथी चुराने आए थे, और उनकी फायरिंग से वो जख्मी हुए। यानी कि ये पुलिस ने पक्का बंदोबस्त किया कि कल को ये कोर्ट में जाते हैं या कोई ऐसी वैसी कोई रिट करते हैं या कुछ करते हैं, तो हम बताएंगे ये देखे जी ये दोनों कांस्टेबल भी हैं, ये दोनों जख्मी हुए थे, और उनको हमने गुलदस्ते भी दिए थे, इनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है अस्पताल। और उसके बेटे ने कहा है कि क्या लिख कर दे दिया है कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते, तभी लाश दी गई है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनके भाई ने, ख्वाजा अजहर गुलशन जो बड़े भाई हैं ना उनके, हम्म। उन्होंने लिख के दिया है, और उनके बेटे ने लिख के दिया कि जी वो किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई या कोई ऐसी अदालती कार्रवाई नहीं करेंगे जिसकी वजह से कि पुलिस को अदालत में आना पड़े। उन्होंने लिख के दिया, सरेंडर कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से उसके बाद उनको फिर डेड बॉडी। तो पहले तो बड़े इंटरव्यू दे रहे थे कि हम नहीं सरेंडर करेंगे, ये नहीं करेंगे, फिर क्या हुआ? सिर्फ जाहिर है मुजम्मिल साहब, जब उन्होंने डेड बॉडी लेनी थी तो फिर स्टेट के आगे कौन ठहरता, मुझे बताएं आप। सीसीडी का तूती तो बोल रहा है इस वक्त, ये तो माने हैं। तूती भी बोल रहे हैं, और हर चीज बोल रही है सीसीडी की, तो आपको पता ही, फिर वो तो एक उन्होंने एक धाक तो बैठ गई ना। जो उन पे इल्जाम था कि वो ताकतवर को हाथ नहीं डालते, उन्होंने ताकतवर को हाथ डाल के उन्होंने साबित कर दिया है कि उन्होंने कमजोरों को भी मारा है और ताकतवर को भी मार दिया है। कहते हैं अब ये उनपे जो, गिला कोई नहीं है। आप गिला कोई नहीं है, आप भी उनके उनपे मुरीद हो गए मुझे लगता है। नहीं, मुरीद के नहीं हूँ, मैंने तो आपको पता है मैं तो इसके खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है, मैंने तो उस पर एक किताब भी लिखी हुई है, आपको पता हम्म। है। हम्म। मैंने तो मुझे तो काफी अफसरान ने इस पर, पुलिस जो साबका अफसरान थे उन्होंने धमकियां भी दी, मुझे तो बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा। इवन जुल्फकार चीमा ने टेलीफोन पे मेरी बड़ी उनके साथ हाथ टाक हुई। भाई बात यह है कि आप भी मेरे साथ ही काम करते रहे हैं खबरें में, हमने 2 दहाइयों से काम किया है इकट्ठे। मुझे ये बताएं, किसी भी मुआशरे में, किसी भी सोसाइटी में एक्स्ट्रा जुडिशियल के लिए क्या ये जंगल का कानून है? जंगल है ये 2025 चल रहा है, नेफे में पिस्तौल चल रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, और हर वाकये में लोग छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। ये वो आज तक पकड़े गए? मुझे बताएं आप, जो छुड़ाने के लिए आते तो हैं वो कहते हैं वो आपके तो कहाँ है? बट तीफी भट्ट को छुड़ाने आया था। हाँ। वो उन्होंने उसको नामजद जरूर किया है। देखिए, इस वाकये के 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक मुकदमा थाना सफदल में दर्ज हुआ है इस वाकये का, सफजल थाना रहीम यार खान का, और एक मुकदमा दर्ज हुआ है रहीम यार खान सिटी ने दर्ज किया है, कि जिसमें यह कहा गया था कि जी वो जो कार सवार थे वो तीफी बट को अपनी कार में डाल के ले गए, और जब वो ले गए वो मर गया क्योंकि वो जख्मी था। इस वाकये के मुकदमे 2 दर्ज किए गए हैं, और दूसरा मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसमें गोगी बट को नामजद किया गया है कि वहां पर जो लोग छुड़ाने के लिए आए थे वो गोगी बट था। गोगी भट्ट पंजाब में तो नहीं होगा, केपी चला गया होगा। केपी भी नहीं हुआ। केपी के जो पुलिस अफसर है उनकी कोऑर्डिनेशन है पंजाब पुलिस के साथ, आपको पता ही है, वहां पे काफी केपी को पुलिस लगी हुई है, आईजी भी जो है वो भी पंजाब के ही हैं। तो मेरे एक राय के मुताबिक हो सकता है कि वो अगर होंगे भी तो वो सिंध में होंगे। अच्छा, वो सिंध में होंगे अगर होंगे। जी जी। तो बहुत शुक्रिया अहमद फराज साहब हमारे साथ बात करने का। आपका भी शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।